अपार्ट फ्रॉम दिस अभी जस्ट एज्यूम करो कि ये हमारा पूरा एक रिकॉर्ड सेट है और इसके अंदर काफ़ी सारे सिटी के लोग ऑलरेडी रहते हैं, ऑलरेडी काफ़ी सारी सिटीज़ हैं। तो अगर मैंने बोला कि मुझे पुणे जो है सिटी या मुंबई सिटी छोड़ के बाकी सारे सिटीज़ सिलेक्ट करने, अभी जब भी एक्सक्लूड करने की बात आती है तो क्वेरी थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है कि एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को कैसे स्किप करना है। तब काफ़ी आसानी से आप स्किप कर सकते हो। सिर्फ जो आपने इन क्वेरी को यूज़ किया है, इन की जगह आपको क्या लिखना है, सिंपली नॉट इन लिख दो। जैसे नॉट इन लिख देते हो कि जो सिटी आपको स्किप करना है उस सिटी के बारे में तुम यहाँ पे नाम दे दो। जैसे कि मैं नासिक सिटी छोड़ के सारे रिकॉर्ड सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉन्टैक्ट वेयर सिटी नॉट इन नासिक, मतलब नासिक को छोड़ के बाकी सारे रिकॉर्ड्स अभी हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो ये है हमारा इन एंड नॉट इन। अपार्ट फ्रॉम दिस और एक क्लॉज हमें देखना है, उस क्लॉज के बारे में हम देख लेंगे, वो होता है बिटवीन। ठीक है, अभी बिटवीन का काम क्या है, द नेम सजेस्ट, बिटवीन मतलब दोनों के बीच में का जो भी रिकॉर्ड हमें सिलेक्ट करना है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो अलग अलग एज दिए गए हैं, एज कैटेगरी के हिसाब से हम रिकॉर्ड सेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे सिलेक्ट करना है उसके बारे में जान लेंगे और कैसे सिंटैक्स भी लिखना है वो भी हम देख लेंगे। सबसे पहले तो सारे रिकॉर्ड सिलेक्ट कर लो फ्रॉम द टेबल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉन्टैक्ट। अभी मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, वेर एज बिटवीन, कौन से रेंज के आपको एज चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं क्वेरी लिखता हूँ कि मुझे 18 से लेके 25 के बीच में जो भी एम्प्लॉयज़ है या जो भी यूज़र्स है या 20 to 30 के यूज़र्स हम दे लें। सो वेर एज बिटवीन 20 to 30, मतलब 20 और 30 साल में जो भी लोग हैं उनका लिस्ट मुझे चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो टू नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना है तुम्हें एंड, ठीक है, वो याद रखो। एग्जीक्यूट करो इस क्वेरी को, तो देखो सो हमें ऐसा रिकॉर्ड सेट चाहिए था जिसका एज 20 से ज़्यादा और 30 से कम है। तो हम जो भी आउटपुट देख रहे हो, तो 22, 28 एंड दिस ऑल दिस थिंग्स आर बिटवीन दिस एज कैटेगरी। तो जैसे तुम इस एज कैटेगरी को चेंज करोगे अकॉर्डिंगली वो एज कैटेगरी आ जाएगा। जैसे कि मैं सिंपली अब इसको 10 कहता हूँ, तो 10 और 30 के एज में से फ़िलहाल रिकॉर्ड सेट कितना अपने पास 3 है, क्योंकि वो 20 to 30 के रेंज में थे। मैं रेंज थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 10 to 30 कर देता हूँ। जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करते तो और एक डेटा हमें सेट मिल गया, उसका एज क्या 18 है, बिकॉज वो भी इसी रेंज में आता है। सो ऐसे बहुत सारे क्लॉजेस है, सिंपली हम स्टेप बाय स्टेप देखा। आज हमने क्या देखा, इन को कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें पढ़ी। नॉट इन के बारे में हमने देखा, बिटवीन के बारे में हमने देखा, ठीक है, एंड एक क्लॉज पढ़ा, वो है हमारा ऑर्डर बाय क्लॉज। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी कि ऑर्डर बाय कब यूज करना है, इन क्वेरी कब यूज करनी है, नॉट इन कब यूज करना है, एंड बिटवीन कब यूज करना है। ठीक है, आज के सेशन में हम इतना लेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एग्रीगेट फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, लेकिन हम फर्स्ट ही देखेंगे कि एग्रीगेट फंक्शन होता क्या है, उसको कैसे यूज करना है, कौन सी एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, जैसे कि सम होता है, मेन होता है, मैक्स होता है, तो इनके क्या रूल्स है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे, वो सारी डिटेल्स इन द अपॉन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है, आज के सेशन के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय।